दोस्तों, समाजवादी आईएएस के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत जो 7 राज्य हैं, तो उनमें से हम सबसे पहले पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद से दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद से क्वींसलैंड, फिर सेंट न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के बाद में विक्टोरिया के बारे में बात करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से। तो हम देखते हैं कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत देखिए, हमें पढ़ना है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत जो आने वाले पर्वत, झील तथा महत्वपूर्ण मैदान है, उनके बारे में हम समझेंगे कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे किम्बरले का पठार है। इसे हम के से डिनोट करते हैं। तो ये किम्बरले का पठार है। किम्बरले का पठार से लौह अयस्क और कोयले का भंडार ज्यादा है। ये किस चीज का भंडार यहाँ पे पाया जाता है? लौह अयस्क का भंडार, और उसके बाद से कोयले का भंडार पाया जाता है। ठीक, और उसके बगल में एक स्थान है पिलवारा। पिलवारा से भी लौह अयस्क का उत्खनन होता है। पिलवारा से भी लौह अयस्क का उत्खनन होता है। उसके बाद से हम बात करेंगे ये ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित मरुस्थल है और ये बालू का मरुस्थल है। किस प्रकार का मरुस्थल है? तो बालू का मरुस्थल है। और उसके बाद से हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है 23.5 डिग्री अक्षांश। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे हम देखते हैं कि एक रेखा जाती है जिसका नाम है मकर रेखा। ये रेखा जब ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर जाती है, तो इस रेखा पर एक झील स्थित है जिसका नाम है डिसअपॉइंटमेंट लेक। जिसका नाम है, इधर हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डिसअपॉइंटमेंट लेक। तो यही झील है, डिसअपॉइंटमेंट झील है। और उसके बाद से ये मकर रेखा पर स्थित है। और उसके बाद से हम नीचे जैसे जाएंगे और उत्तर से दक्षिण के तरफ, तो हमें मिलेगा एक और मरुस्थल जिसका नाम है गिब्सन मरुस्थल। ये भी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, गिब्सन मरुस्थल। और गिब्सन मरुस्थल के बाद हम गिब्सन मरुस्थल है, और गिब्सन मरुस्थल जो तो यहाँ पे गिब्सन मरुस्थल है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो एक और मरुस्थल है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ये मरुस्थल का विस्तार जो है यहाँ पे उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, और इधर का जो पार्ट है वो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है। तो यानी ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल का जो विस्तार है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ से बाउंड्री है, यहाँ से दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया चालू हो जाएगा। तो इस मरुस्थल का विस्तार पश्चिमी प्लस दक्षिणी दोनों भाग में है। कहाँ पे? इधर हम पश्चिमी देख लेंगे, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, और इस साइड क्या है? ये दक्षिणी है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो इस दोनों भाग में इसका विस्तार पाया जाता है। यह बालू का मरुस्थल है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। यह बालू का मरुस्थल है, और ये
दक्षिणी गोलार्ध में जो है भाग पाया जाता है। तो इस कारण ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है। ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा मरुस्थल है। उसके बाद से इस मरुस्थल के नीचे नल्लाबार का मैदान पाया जाता है। नल्लाबार का मैदान यहाँ पे हम आपको बताए थे कि यहाँ पे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट है और इसी वाइट के तट पर किस चीज का मैदान है, तो नल्लाबार का मैदान स्थित है। तो यानी कहने का मतलब कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट के बाद नल्लाबार का मैदान है इसके पहले, और उससे पहले जो मरुस्थल है उसका नाम है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा मरुस्थल है। गोलार्ध की दृष्टि से देखने पर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये बालू का मरुस्थल है और इसके बाद से इसका विस्तार पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक, गिब्सन का और इसके बाद यहीं पे गिब्सन का मरुस्थल पाया जाता है। ये यहाँ पे हम देखेंगे तो ये क्या है, तो ये कालदुर्गी और कुलगाड़ी ये दोनों सोने के लिए प्रसिद्ध है। किसकी? ये सोने की खाने हैं, यहाँ पे सोने के लिए प्रसिद्ध है विश्व में। ये सोने के लिए प्रसिद्ध है, सोना यहाँ सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। उसके बाद से हम देखेंगे इधर तो ये स्वान नदी निकलती है और स्वान नदी निकल के जाके इधर हिंद महासागर की तरफ, तो यहाँ पे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो पर्थ स्थित है और इसी स्वान नदी के तट पे ये पर्थ राजधानी स्थित है। ठीक, और उसके बाद से यहाँ पे दो पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है विक्टोरिया रेंज और दूसरे का नाम है डार्लिंग रेंज। तो ये विक्टोरिया रेंज है और डार्लिंग रेंज इनका विस्तार जो है उत्तर से देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण की तरफ दिशा में है और इन पर्वतों के पास में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय यानी ये 30 डिग्री है और यहाँ हम मान लेते हैं ये 23.5 डिग्री है और यहाँ हम मान लेते हैं कि 30 डिग्री अक्षांश हो जाए। ठीक, तो 30 से और 45 के बीच में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है जहाँ पे खट्टे और रसदार फल पाए जाते हैं। खट्टे और रसदार फलों की खेती की जाती है जहाँ पे शराब उद्योग का विकास होता है। तो इस प्रकार कहने का मतलब ये है कि विक्टोरिया रेंज और डार्लिंग रेंज उत्तर से दक्षिण दिशा में पाए जाते हैं और इनके क्षेत्र में क्या होता है, खट्टे और रसदार फलों की खेती की जाती है। उसके बाद से हम इधर बात किए थे, एक बार फिर से रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं कि टिम्बरले का पठार जो है, टिम्बरले के पठार से लोहा और कोयले का भंडार है टिम्बरले का पठार। उसके बाद से पिलवारा जो है, यहाँ से भी लौह का उत्खनन किया जाता है। ग्रेट संडी मरुस्थल ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित मरुस्थल है और ये बालू का मरुस्थल है। डिसअपॉइंटमेंट झील है जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा पर स्थित है। उसके बाद से ये खारे पानी की झील है। ये कैसी झील है, तो ये खारे पानी की झील है। उसके बाद से हम बात करेंगे ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। इसका विस्तार जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है। इसके बाद से ये भी बालू का मरुस्थल है और ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक, उसके बाद से ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट के पहले ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट तट पर और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के बीच में नल्लाबार का मैदान पाया जाता है। इसके बगल में देखेंगे तो गिब्सन मरुस्थल मिलेगा, उत्तर गिब्सन मरुस्थल। उसके बाद से कालदुर्ली और कुलगाड़ी, इसके बाद से कालदुर्ली तथा कुलगाड़ी ये सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद से फिर हम और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे स्वान नदी निकलती है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बहती है स्वान नदी और इसी नदी के तट पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ स्थित है। पर्थ किस नदी के किनारे स्थित है, तो पर्थ स्वान नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद से हम देखेंगे विक्टोरिया रेंज और डार्लिंग रेंज। तो विक्टोरिया रेंज और डार्लिंग रेंज का जो क्रम है उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ है इसका सीक्वेंस, और
यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, अर्थात यहाँ पे खट्टे वर्षदार फलों की खेती की जाती है। यहाँ पे शराब उद्योग का सर्वाधिक विकास होता है। और उसके बाद से इसके बाद हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसे हम नोट कर लेंगे। यही यही पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको मैंने आपको बताया। यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा मरुस्थल है। देखिए किम्बरले के पठार, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, जिप्सम मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल। यहाँ मरुस्थल की सर्वाधिक संख्या होने के कारण इधर का क्षेत्र शुष्क प्रदेश के रूप में माना जाता है और इसलिए ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि की देश कहा जाता है। तो इसके बाद से हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसे देख लेते हैं कि किम्बरले, पिलवारा, ग्रेट सैंडी, गिब्सन मरुस्थल, विक्टोरिया से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है जो परीक्षा में जिससे प्रश्न बनता है। इस बात को भी, ये सब मैप में जो चीजें मैं बताया हूँ इसे आप ध्यान रखेंगे तो आसानी से समझ में आ सकेगा कि कहाँ पे किम्बरले का पठार है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ पे है। जैसे देखिए इसे याद करने का ट्रिक भी है, जैसे इसे हम समझ सकते हैं। ट्रिक क्या है, देखिए ये इसे ट्रिक के माध्यम से समझ भी सकते हैं। जैसे जैसे ये किम्बरले का पठार है तो इसे हम के से डिनोट कर देते हैं, तो ये के लिख लिए। उसके नीचे ग्रेट सैंडी मरुस्थल है तो ग्रेट सैंडी, यानी देखिए ऑस्ट्रेलिया में कोई भी चीज जो अधिकतर चीजों पर ग्रेट शब्द पहले जुड़ा होता है, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, उसके बाद से ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट। तो ये जो ग्रेट शब्द है, ये ग्रेट शब्द ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ग्रेट शब्द आने का मतलब कि ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में ये शब्द ज्यादा प्रचलित में है, तो ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया के दृष्टिकोण से सही हो सकता है। ठीक, तो किम्बरले का पठार जिसे के से हम डिनोट कर लिए, ये जी हो गया, जी यानी ग्रेट सैंडी मरुस्थल, तो इसे हम जी जी समझ लिए। उसके बाद से यहाँ पे है, ये भी मरुस्थल है, गिब्सन का मरुस्थल, तो इसे हम डी मान लेते हैं। डी यानी डेजर्ट, डेजर्ट यानी गिब्सन का मरुस्थल। और यहाँ पे फिर ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। यानी इस तरह हम एक शार्ट नाम से समझ सकते हैं क्या चीज, केजी के नाम से समझ सकते हैं। यानी किम्बरले का पठार, उसके बाद से ग्रेट सैंडी मरुस्थल, उसके बाद से गिब्सन मरुस्थल और उसके बाद से ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ये याद करने के लिए आसान एक संक्षेप वर्ड है केजीडीजी। अब इसके बाद हम देखते हैं तो देखिए इसके बाद हम शुरू करेंगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से तो सबसे पहले इस पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हम ये देखेंगे कि यहाँ पे पहला पॉइंट है, यहाँ पर बिंदुबू यहाँ पे बिंदुबू जनजाति निवास करती है। यहाँ पे बिंदुबू जनजाति निवास करती है। उसके बाद से
यहाँ देखेंगे कि हमने बताया कि 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है और इसके ऊपर हमने 23.5 डिग्री की चर्चा की। ठीक, 30 डिग्री से ऊपर जो है उत्तर में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है और 30 डिग्री नीचे से कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो भूमध्य सागरी। कौन सी जलवायु? तो भूमध्य सागरी जलवायु पाई जाती है। तो इसी बात को हमको नोट करना है कि 30 डिग्री उत्तर में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। 30 डिग्री उत्तर में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। उसके बाद से फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट के पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे कि यहाँ उत्तर से दक्षिण दिशा में, उत्तर से दक्षिण के क्रम में, उत्तर से दक्षिण की ओर केजी, डीजी, स्थलाकृतियां स्थित है। अभी हम केजीडीजी का पूरा नाम बताए थे। अभी ये कौन सा है? के से किम्बरले का पठार, जी से ग्रेट सैंडी मरुस्थल, डी से गिब्सन मरुस्थल और जी से ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, तो उत्तर से ये दक्षिण की तरफ जो सीक्वेंस है यही स्थलाकृतियां स्थित है। उसके बाद से हम बात करेंगे कि किम्बरले के पठार में किम्बरले का पठार, इस पठार से लव एस का भंडार पाया जाता है। लव एस का भंडार और लव एस का भंडार यहाँ पाया जाता है। उसके बाद से हम देखेंगे यहाँ पे कोयले का भंडार पाया जाता है। यहाँ पर कोयला का भंडार पाया जाता है। कोयले के भंडार के बाद यहाँ पे क्या पाया जाता है? लव एस का भंडार, फिर कोयले का भंडार, फिर उसके बाद से यहाँ पाया जाता है यहाँ नहीं, एक मिनट, यहाँ हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लव एस हम एक स्थान बताए थे पिलवारा। आपको बताए होंगे किम्बरले के बगल में स्थित था पिलवारा। यहाँ से लव एस का उत्खनन होता है। लव एस का पिलवारा की खान से उत्खनन होता है। ठीक, तो हमने बताया कि पिलवारा जो है किम्बरले के पठार में था और यहाँ से भी लोहे का उत्खनन होता है। ये पिलवारा की खान है। तो इस प्रकार हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है? बिंदुबू जनजाति। 30 डिग्री उत्तर में, 30 डिग्री उत्तर में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है और यहाँ उत्तर से दक्षिण की दिशा में कौन सी स्थलाकृतियां हैं? तो किम्बरले, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, उसके बाद से ग्रेट विक्टोरिया। उसके बाद से किम्बरले के पठार से महत्वपूर्ण पॉइंट है कि लौह का भंडार पाया जाता है। यहाँ कोयले का भंडार है और उसके बाद से पिलवारा में लव एस के यहाँ से भी लव एस का उत्खनन होता है। ठीक, तो इतनी बातें हम देख लिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे ग्रेट सैंडी मरुस्थल के बारे में। तो इसे मिटा देते हैं।
बात करेंगे हम ग्रेट संडी मरुस्थल। ग्रेट संडी मरुस्थल, इस मरुस्थल के बारे में हम इस मरुस्थल के बारे में हम कहेंगे कि यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और दूसरा पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है क्या चीज कि यह बालू का मरुस्थल है। ये किसका मरुस्थल है? तो यह बालू का मरुस्थल है। उसके बाद से हम बात कर लेंगे उसके बाद से बात करेंगे हम डिसअपॉइंटमेंट लेक यानी डिसअपॉइंटमेंट झील। इस झील की बात हम करें तो इसके बारे में देखिए हमने क्या बताया कि यह 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा अर्थात किस पर? अर्थात मकर रेखा पर यह झील क्या है तो स्थित है। उसके बाद से हम बात कर ले तो ये खारे पानी की झील है। यह किसकी झील है? तो ये खारे पानी की झील है। ये खारे पानी की झील है। उसके बाद से डिसअपॉइंटमेंट के बाद हम बात करेंगे ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के बारे में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल देखिए इसका जो विस्तार है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया अब प्लस में हम कह सकते हैं दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और फिर उसके बाद से दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद से ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया फिर दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद से हम देखिए कह सकते हैं कि यह किस प्रकार का मरुस्थल है। तो यह बालू का मरुस्थल है। यह बालू का मरुस्थल है और यह दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और उसके बाद से हम नेक्स्ट पॉइंट और कह सकते हैं कि ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा मरुस्थल है, बालू का मरुस्थल है। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में इसका विस्तार है। और उसके बाद से इसके उत्तर में कौन सा मरुस्थल है? हमने आपको बताया था इसके उत्तर में गिब्सन मरुस्थल स्थित है। जो ये मैप में बताया था आपको गिब्सन
मरुस्थल स्थित है। ठीक, तो देखिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट हम देख लेते हैं। ग्रेट संडी मरुस्थल ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह बालू का मरुस्थल है। ठीक, डिसअपॉइंटमेंट झील के बारे में, यह 23.5 डिग्री अक्षांश मकर रेखा पर स्थित है। ठीक ना। उसके बाद से खारे पानी की झील है। और उसके बाद हम बात करेंगे ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है इसका विस्तार पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद से यह बालू का मरुस्थल है। किसका मरुस्थल है? ये बालू का मरुस्थल है। और इसके बाद यह दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सबसे बड़ा मरुस्थल है। और इसके उत्तर में कौन सा मरुस्थल स्थित है? तो गिब्सन मरुस्थल स्थित है। तो इस प्रकार ग्रेट संडी मरुस्थल, डिसअपॉइंटमेंट झील और उसके बाद से ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट था उसको हमने देख लिया। उसके बाद से शेष बचा है विक्टोरिया नहीं डार्लिंग रेंज और उसके बाद से विक्टोरिया रेंज, तो उसे भी देख लेते हैं। तो हम बात करेंगे विक्टोरिया रेंज। विक्टोरिया रेंज और डार्लिंग रेंज। तो विक्टोरिया रेंज और डार्लिंग रेंज की हम बात कर लें तो यह पर्वत श्रेणी का जो सीक्वेंस है यह उत्तर से दक्षिण की दिशा में है। यह उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। यानी कहने का मतलब पहले विक्टोरिया रेंज आएगा, उसके बाद से डार्लिंग रेंज आएगा। इसके तट पे या कह सकते नहीं इसके क्षेत्र में, इधर इसके क्षेत्र में या कह सकते हैं इन पर्वतों के पास में इन पर्वतों के पास की जलवायु जो है भूमध्य सागरीय है। इन पर्वतों के पास की जलवायु जो है भूमध्य सागरीय है। और उसके बाद से हम बात कर लें पर्थ की। पर्थ ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। पर्थ, और पर्थ के बारे में दूसरा पॉइंट है कि यह स्वान नदी के तट पर स्थित है। यह स्वान नदी के तट पर स्थित है। और उसके बाद से यह 30 डिग्री दक्षिणी यह 30 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में स्थित है। और यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। उसके बाद से हम कह सकते हैं कि यहाँ जब भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाएगी
तो यहाँ पे शीतकाल में वर्षा होगी। यहाँ शीतकाल में वर्षा होती है और शीतकाल में और भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाएगी और शीतकाल में वर्षा होगी। तो उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट होगा कि यहाँ पे खट्टे व रसदार फलों की खेती होती है। यहाँ पे खट्टे व रसदार फलों की खेती की जाती है। उसके बाद से हम फिर क्या यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे शराब उद्योग का विकास हुआ है, अर्थात ये कह सकते हैं कि पर्थ में फूड संस्करण उद्योग तथा शराब उद्योग का विकास है। ठीक, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि विक्टोरिया रेंज और डार्लिंग रेंज में यह उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है और उसके बाद से इन पर्वतों के पास की जलवायु कैसी है, तो भूमध्य सागरीय है। उसके बाद से फिर पर्थ के बारे में हम देखेंगे। जब इस विक्टोरिया रेंज और डार्लिंग रेंज के नीचे पर्थ आएगा तो पर्थ जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और यह स्वान नदी के तट पर स्थित है और ये 30 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में स्थित है। किस ओर स्थित है? 30 डिग्री अक्षांश के दक्षिण ओर स्थित है। यहाँ पे कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है और यहाँ पे खट्टे और रसदार फलों की खेती की जाती है। और यहाँ पे किस उद्योग का विकास हुआ है? तो पर्थ में फूड संस्करण उद्योग और शराब उद्योग का विकास हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार पर्थ और विक्टोरिया रेंज से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट थे। और लास्ट हमारा बचा है ऑस्ट्रेलिया में सोने की खान, तो इसे भी हम देख लेते हैं। देखिए, नाम है कालबुर्गी और एक का नाम है कुलडाडी। ये यहाँ पे सोने की खान है। यहाँ पे विश्व में सबसे अधिक सोना यही पाया जाता है। तो लिख सकते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया की क्या है? तो स्वर्ण नगरी है। ये ऑस्ट्रेलिया की स्वर्ण नगरी है और यही पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है कि सोने के लिए जानी जाती है। तो इस प्रकार हम पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको हमने मैप के माध्यम से और उसके बाद से उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उसको हमने नोट किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।